वाइल्ड बीस्ट का महान प्रवास। दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। अगर आपको वन्यजीव वृत्तचित्र पसंद है तो आपने शायद इस शानदार घटना पर आधारित एक वृत्तचित्र देखा होगा। और आज के इस वीडियो में एक्सपीडिशन यूनिवर्स में हम उसी के बारे में जानेंगे। वह दिलचस्प दृश्य है मारा नदी को पार करना। एक नाटकीय दृश्य जब 1.7 मिलियन से अधिक खुर वाले जानवर महान मारा नदी पर चढ़ते हैं। यह घटना त्रासदियों से भरी है। जानवर अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ दक्षिणी भाग में वापस आ जाते हैं। सेरेंगेटी। जबकि कई भूख, शिकार और बीमारी के कारण मर जाते हैं। इस विशाल नदी तक पहुंचने से पहले झुंड कई अवरोधों से होकर गुजरता है। मारा नदी को पार करने से पहले पूरे मार्ग का विवरण इस वीडियो में दिया गया है। दक्षिणी सेरेंगेटी में वाइल्ड बीस्ट का प्रवास। जनवरी से फरवरी तक सेरेंगेटी के दक्षिण में हरियाली वाले चारागाह होते हैं, इसलिए वाइल्ड बीस्ट दक्षिण की ओर चले जाते हैं। एनडुटू और सेरोनेरा घाटी जैसे क्षेत्रों में चारागाह प्रचुर मात्रा में है। यह जलवायु परिस्थिति बछड़ों के जन्म के मौसम के लिए अनुकूल है और लगभग 5 लाख बछड़े पैदा होते हैं। यह क्षेत्र नाटकीय दृश्य में बदल जाता है क्योंकि शेर, तेंदुए, चीता, लकड़बग्गा और जंगली कुत्ते इन जैसे बेहतरीन शिकारी झुंड का पीछा करते रहते हैं और आसान भोजन की तलाश करते हैं। वे युवा वाइल्ड बीस्ट या कमजोर वयस्कों को खा जाते हैं। मई से जून तक बारिश कम हो जाती है और चारागाह भी कम हो जाता है। इसके अलावा मौसमी दलदल भी सूख जाते हैं, इसलिए झुंड पानी और हरियाली वाले चारागाह की तलाश में पूर्व की ओर बढ़ता है। झुंड का एक छोटा हिस्सा नगोरोंगोरो क्षेत्र में प्रवेश करता है। फिर झुंड केंद्रीय सेरेंगेटी से आगे बढ़ता है, जहां यह पश्चिमी गलियारे में जाने से पहले कुछ समय बिताता है। इस क्षेत्र में वाइल्ड बीस्ट को सबसे बड़ी बाधाओं में से एक का सामना करना पड़ता है, ग्रुमेटी नदी। इस बिंदु पर जानवरों के पास नदी को पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यह बहुत आसान है क्योंकि भूखे नील मगरमच्छों को अपना स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है। ग्रुमेटी नदी को पार करने के बाद झुंड अब उत्तर की ओर बढ़ता है, जहां सबसे बड़ी त्रासदी का इंतजार है, शक्तिशाली मारा नदी। मारा नदी को पार करना। मारा नदी सेरेंगेटी के उत्तर में बहने वाली एक शानदार नदी है। यह नदी नील मगरमच्छों सहित खतरनाक शिकारियों का घर है। जुलाई और सितंबर के बीच वाइल्ड बीस्ट के झुंड इस शानदार नदी के तट पर आते हैं। जब नदी बहती है तो नज़ारे शानदार होते हैं। मारा नदी पानी से भरी हुई होती है। इस विशाल नदी को पार करने की कोशिश में हजारों जंगली जानवर अपनी जान गंवा देते हैं। शेर, तेंदुए और दूसरे शिकारी अपने पसंदीदा जानवरों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ते। वे अपने सामने आने वाले हर अवसर का फायदा उठाते हैं, जबकि दूसरे शिकारी झुंड में कमजोर जानवरों का पीछा करते हैं। तेंदुए कमजोर जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं करते। अगर आप तेंदुओं को देखें तो वे बेहतरीन शिकारी होते हैं। एक तेंदुआ शिकार
पूरे समूह को परेशान करके उन्हें डराता है और वह अच्छे दिखने वाले शिकार का पीछा करता है। मारा नदी के अंदर नील मगरमच्छ आमतौर पर नदी पार करने की कोशिश कर रहे वाइल्ड बीस्ट को पकड़ लेते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में जानवर इस नदी को पार करने की कोशिश में फंस जाते हैं। यहाँ अद्भुत वीडियो शूट किए जाते हैं। मारा नदी से गुजरते समय वाइल्ड बीस्ट को कई तरह से नदियों का सामना करना पड़ता है, जिसका दृश्य अद्भुत है। अधिकांश टूर ऑपरेटिंग कंपनियों अपने ग्राहकों के लिए मारा नदी के नज़दीक कैंपिंग सफारी का आयोजन करती है, ताकि वे मारा नदी पार करने के दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। झुंड नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सकता है और कभी कभी यह वापस पहले वाले किनारे पर भी जा सकता है। मारा नदी को पार करने और फिर पार करने की यह प्रक्रिया लंबे समय तक दोहराई जा सकती है, जो आपके लिए घटना को अच्छी तरह से देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त हो सकता है। मारा नदी पार करने का अवलोकन कहाँ करें? मारा नदी केन्या और टांजानिया की सीमा पर स्थित है। क्योंकि नदी सीधी नहीं है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा टांजानिया में है जबकि कुछ केन्या में है। कुछ आंग तुंग मारा नदी पार करने के सटीक स्थानों के बारे में भ्रमित है, क्योंकि कुछ मारा नदी के टांजानिया भागों में होते हैं जबकि अन्य मारा नदी के केन्याई भाग में होते हैं। महान प्रवास का सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें मारा नदी पार करना शामिल है कहाँ होता है? वो होता है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, टांजानिया में। महान प्रवास का हिस्सा बनना अनिवार्य रूप से सेरेंगेटी में जीते जाने वाली ट्रॉफी है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि ये जानवर अच्छे चारागाहों और पानी यानी कि बारिश के साथ दिशाओं को सूंघने में कितने चतुर हैं। जिस तरह वे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं वह आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि उनके बीच कोई भी नेता नहीं होता है। वाइल्ड बीस्ट क्रॉसिंग देखने का समय। प्रवास का समय बारिश के आधार पर हर साल थोड़ा अलग अलग होता है। हालांकि प्रवास आमतौर पर जुलाई के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक मारा में होता है और जुलाई अगस्त वह समय होता है जब अधिकांश जानवर मारा में होते हैं। यदि आप वर्ष के अन्य समय में प्रवास देखना चाहते हैं तो आपको उन्हें सेरेंगेटी में देखने के लिए टांजानिया जाना होगा।